तो आज और अभी इंस्टेंट अपनी सभी चिंताएं खत्म कर दो आप। सभी कैसे करेंगे उसको जरा समझेंगे। चिंता चिता वरीयसी, चिंता चिता के समान, ये आपने सुना होगा। चिता जो है वो हमें एक बार जलाती है, चिंता हमें जीवन भर सुलगाती रहती है, तड़फाती रहती है, जलाती रहती है, परेशान करती रहती है। अब चिंता करने से होता क्या है, यकीन मानो कुछ भी नहीं होता है। अब इसका रहस्य समझाता हूँ और इससे मुक्त कैसे होना है इंस्टेंटली वो भी समझाता हूँ आपको मैं। देखो, हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए नहीं, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा उसे हमारी चिंता है और वो कर रहा है और वो मैनेज कर रहा है। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाता है, जैसे ही आप अपनी चिंता करना शुरू करते हो वो आपकी चिंता करना छोड़ देता है, और जैसे ही आप अपनी चिंता करना बंद करते हो वो आपकी चिंता करने लगता है और आपके जीवन को बेहतरीन बनाने लगता है। एक साधु महाराज है, उनके मैं वीडियो देख रहा था, उनका मैं बड़ा मुरीद हूँ। तो उनकी दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस पर हैं और बड़े अच्छे प्रवचन देते हैं वो यूट्यूब पर, और मैं सुनता रहता हूँ। उनकी दोनों किडनी फेल, तो किसी भक्त ने कहा कि आपकी दोनों किडनी फेल है, मैं आपको डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी आयु वृद्धि के लिए किसी के शरीर की चीरा फाड़ी करी जाए और उसे कमज़ोर बनाया जाए। ईश्वर को मुझे जितने दिन जिलाना है, जिंदा रखना है, वो रखेगा, अपनी सेवा करवाएगा, और जब नहीं रखना है तो चाहे मैं किडनियों की माला भी पहन लूँ तो भी मैं 10 कदम नहीं चल पाऊँगा। और उनकी दोनों किडनियाँ फेल, और वो बोल रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं किसी से भी कुश्ती लड़ सकता हूँ। तो ये ताकत किसकी? ईश्वर की ताकत है, ईश्वरीय ताकत। जैसे ही आप अपनी चिंता करना बंद कर देते हो, ईश्वर तत्क्षण आपकी चिंता करना शुरू कर देता है। अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंप दो और छोड़ दो। जब आप बहुत परेशान हो जाओ ना, बहुत निराश हो जाओ, तो आप आंख बंद करके भगवान से बोलना, हे भगवान, मैंने अपने आप को तेरे हाथों में छोड़ दिया, अब तुझे जो करना है वो कर। जिंदा रखना है तो रख, मारना है तो मार, भूखा रखना है तो रख, खिलाना है तो खिला, खुश रखना है तो खुश रख, दुखी रखना है तो दुखी रख, मैं बस अपनी चिंता नहीं करूँगा। आप मेरे इन सेंटेंस को रिपीटेडली बार बार रिवर्स करके सुनना है, फिर से बैक जाना, फिर से सुनना, फिर से बैक जाना, फिर से सुनना। ये सेंटेंस कहीं लिख लेना। जैसे ही ये सेंटेंस बोलोगे आप, आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, इमीडिएट, इंस्टेंट भगवान आपके फेस पर स्माइल देता है। अच्छा, तूने चिंता करना छोड़ दिया, ले अब तेरी चिंता मैं करता हूँ, और देखना आपका जीवन कितना ज़बरदस्त तरीके से बेहतरीन बनने लगता है। क्योंकि चिंता का मतलब क्या होता है? मन, और चिंता नहीं करने का मतलब क्या होता है? अमन। ईश्वर कहाँ है? अमन में ईश्वर है। जब हम मन ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, उसकी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल पावर हमारे अंदर बहने लगती है, हमारी बॉडी हील होने लगती है, हमारी लाइफ हील होने लगती है, हमें फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल हर तरह के बेनिफिट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हम भगवान की पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, उसे भीख की तरह मांगते रहते हैं और अपनी चिंता भी करते हैं, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, हे भगवान कब होगा, क्या होगा। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? खुद को उसके हाथों में सौंप दो ना। कोई ज़रूरत नहीं घंटों पूजा करने की, व्रत उपवास पूजा पाठ करने की, सब व्यर्थ है अगर आप चिंता करते हो, और सब अर्थपूर्ण है अगर आप चिंता नहीं करते हो। उसका एक ही बार नाम लेना काफ़ी है, घंटों जपने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस चिंता मत करो। जब आप खुश रहते हो तो आपके भीतर बहने लगता है, और जब आप मायूस होते हो, परेशान होते हो, हताश होते हो, निराश हो जाते हो, वो आपसे इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट हो जाता है। बात जरा सी है लेकिन बड़ी गहरी है। इस वीडियो को कई बार देखना, आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। वीडियो मेरे छोटे छोटे ही रहते हैं, अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।